न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। पुणे में गुरुवार को हुए ब्लास्ट को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा हुआ है कि धमाके के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। एनआईए ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की इंटरनेट मैसेज को इंटरसेप्ट कर पता लगाया है कि आतंकियों के निशाने पर महाराष्ट्र पुलिस थी। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल को ब्लास्ट करने का आदेश दिया था। ऐसी भी खबरें हैं कि आतंकी पुलिस वालों से बदला लेना चाहते हैं। पुणे धमाके की जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई। पुणे में कल पुलिस स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मामले की जांच में जुटी एनएसजी को धमाके की जगह से कील और बॉल बियरिंग मिला है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच में पता चला है कि जिस मोटरसाइकिल के जरिए धमाका किया गया वो चोरी की है और नंबर 17 का है। माना जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से धमाके का सुराग मिल सकता है। फिलहाल इस धमाके की किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। कल पुणे में फरसखाना पुलिस स्टेशन के ठीक सामने और मशहूर दगड़ू सेठ मंदिर के पास कम तीव्रता का धमाका हुआ था। पुलिस के मुताबिक धमाका थाने की पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल में हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है। ये तीनों गंगा घाट पर हो रही आरती को हवा में तैरने वाले कैमकॉप्टर के जरिए शूट कर रहे थे। बिना इजाजत शूटिंग के चलते इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। गंगा आरती को अवैध तरीके से शूट कर रहे जिन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनमें 2 चंडीगढ़ के हैं और 1 दिल्ली का। साथ ही कैमकॉप्टर को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आतंकी हाफिज सईद ने भारत सीमा तक आने की बात कबूल कर ली है। हाफिज ने ट्वीट कर कहा कि उसने गुजरात के कच्छ के गांव वालों से मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले हाफिज को पाकिस्तानी सीमा के पास घूमते देखा गया था। हाफिज सईद को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मीठी बिटाला और इस्लाम कोट इलाके में देखा गया था। वो हिंदू समुदाय के लोगों से अपने बच्चों को कैंप में भेजने की अपील कर रहा था। उसने लोगों को बर्तन और खाने पीने का सामान भी बांटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका आने का न्योता दिया है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने दिल्ली में मोदी से मुलाकात की और उन्हें बराक ओबामा की ओर से भेजी गई चिट्ठी भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका आने का न्योता दिया है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने दिल्ली में मोदी से मुलाकात की और उन्हें बराक ओबामा की ओर से भेजी गई चिट्ठी भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई कि सितंबर में होने वाली उनकी अमेरिकी यात्रा का कोई ठोस परिणाम निकलेगा, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। फिलहाल अभी पीएम अमेरिका यात्रा की तारीख तय नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत की नई सरकार के साथ कामकाजी रिश्ता रखेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में उसकी वीजा नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने के मामले में प्रतिबंधित कर रखा है। दिल्ली में श्रीलंका के विदेश मंत्री जीएल पीरिस ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मछुआरों समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने सुषमा को अपने देश में आने का न्योता भी दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में कम तनख्वाह पाने वालों को टैक्स में ज्यादा रियायत नहीं दे पाने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हमें विरासत में खराब अर्थव्यवस्था मिली, इस वजह से ऐसा हुआ। मेरा यही सबसे बड़ा खेद है कि मैं और ज्यादा देना चाहता था छोटे टैक्स पेयर्स को। ये खेद है आपको? मुझे खेद है, लेकिन जिस परिस्थिति में मुझे अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है, उस अर्थव्यवस्था की जेब में इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना दे पाऊं। लोकसभा में रेल बजट पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल चर्चा जब शुरू हुई तो सदन में न तो रेल मंत्री थे, न ही रेल राज्य मंत्री। देरी से पहुंचे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने माफी मांगी, तब जाकर चर्चा शुरू हो पाई। मोदी सरकार के पहले बजट के विरोध में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में कई नेता धरने पर बैठे। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी सरकार के आम बजट का दारुल उलूम देवबंद ने विरोध किया है और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए बजट में दी गई 100 करोड़ की सौगात को ठुकरा दिया है और कहा है कि मदरसों की मौजूदा व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मदारिस वाकईतन अपनी जिस अंदाज में चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं, उनमें छेड़ने की और उसमें किसी किस्म की तब्दीली की कोई गुंजाइश हम महसूस नहीं करते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर मुहर के लिए टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टेलीकॉम रेगुलेटरी कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा में बिल पेश होने के दौरान विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। ट्राई बिल में संशोधन को पेश करने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड आईएएस अफसर के फायदे के लिए ट्राई की स्वायत्तता छीनी जा रही है, लेकिन टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। अध्यादेश के जरिए ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति की गई थी, लेकिन ट्राई कानून के मुताबिक पद छोड़ने के बाद ट्राई के अध्यक्ष केंद्र या राज्य सरकार में नौकरी नहीं कर सकते। इसमें बदलाव के लिए ही संशोधन प्रस्ताव लाया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति को सही ठहराया। अब प्रधानमंत्री को तो अधिकार है अपना सहायक कौन हो ये चुनने का, लेकिन अगर राजनीति इतने हल्के स्तर की है कि हम इसमें भी हस्तक्षेप करेंगे तो मुझे लगता है कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। सूत्रों से खबर है कि नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर खड़गे ने आडवाणी से चर्चा की। झारखंड के बोकारो रेपकांड की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। छेड़छाड़ के बदले नाबालिग से हुई रेप का ये मामला बीजेपी सांसद प्रभात झा ने उठाया। विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस मामले पर चिंता जताई। राज्यसभा के तमाम सदस्यों ने बोकारो रेपकांड की जांच की मांग की। उपसभापति पीजे कुरियन ने सरकार को जांच के निर्देश दिए। इस पर सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि वो पीएम से बात करेंगे और कार्रवाई भी होगी। दरअसल पिछले दिनों एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी युवक की नाबालिग बहन के साथ रेप का फरमान पंचायत ने सुनाया था। पंचायत के आदेश के बाद छेड़छाड़ पीड़ित महिला के पति ने नाबालिग लड़की को जंगल में लेकर रेप किया था। 2G केस में वरिष्ठ वकील उदय यू ललित सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उदय का नाम सरकार को भेजा है। उदय यू ललित अमित शाह के वकील भी रह चुके हैं। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की तरफ से जज के लिए भेजे गए गोपाल सुब्रमण्यम के नाम को वापस कर दिया था, जिसके बाद कोलिजियम ने उदय यू ललित का नाम भेजा है। जजों को चुनने के लिए बने कोलिजियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। स्वराज ट्रस्ट की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया कि 1993 से पहले वाली व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इस केस में अगली सुनवाई नवंबर में होगी। मिजोरम के राज्यपाल पद से ट्रांसफर किए जाने से खफा वी पुरुषोत्तमन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें नागालैंड का गवर्नर बनाया गया था, लेकिन पुरुषोत्तमन ने कहा कि ट्रांसफर करने से पहले उनसे मशविरा नहीं किया गया था। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल वी पुरुषोत्तमन ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है और जिस तरह से राज्यपालों को हटाया जा रहा है वो सही नहीं। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अहमदाबाद पहुंचने पर अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने शाह की अगवानी की। कार्यकर्ताओं ने रोड शो के दौरान जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी प्रवक्ताओं के साथ अहम बैठक की। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल के अलावा शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और नलिन कोहली भी मौजूद थे। 9 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह की पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये पहली बैठक थी। बैठक में प्रवक्ताओं के साथ साथ टीवी डिबेट में जाने वाले बीजेपी नेता भी थे। कई मुद्दों पर शाह ने इन सबसे चर्चा की। अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने पर शिवसेना ने खुशी जाहिर की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अमित शाह की जमकर तारीफ की गई और उन्हें बीजेपी का चाणक्य बताया गया। मुंबई में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक चुटकुले के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है। एमएनएस कार्यकर्ताओं की बैठक में राज ठाकरे ने एक चुटकुले का जिक्र किया, जिसमें मोदी का नाम लेकर मजाक उड़ाया गया है। सोशल साइट पर यह चुटकुला खूब शेयर किया जा रहा है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे को सक्रिय राजनीति में उतारने का ऐलान कर सकते हैं। माटुंगा में होने वाले कॉन्क्लेव में अमित को महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि राज अभी इससे इनकार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को बदले जाने के अटकलों पर विराम लग चुका है। उनकी कुर्सी बच चुकी है। फिलहाल कल दिल्ली में चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। न सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की कुर्सी बची, बल्कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में कांग्रेस लड़ेगी। कल सोनिया राहुल से मुलाकात के बाद चौहान को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा। इसका मेरिट पे अगर वो जवाब दे दें
तो बहुत अच्छा होगा, विषय समाप्त हो जाएगा अगर जवाब है तो। और अगर कोई जवाब नहीं है तो अपनी गलती को स्वीकार करें। बेंगलुरु में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक विजयानंद कश्यपानवर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झड़प हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कुछ दिन पहले आरोपी विधायक ने अपने जन्मदिन की पार्टी के दौरान 2 पुलिस वालों को थप्पड़ जड़ दिया था। देर रात तक तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद कराने के लिए पहुंचे पुलिस वालों से विधायक ने गाली गलौज भी की। बीजेपी सांसद वरुण गांधी काठ बवाल में गिरफ्तार बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुरादाबाद जेल में मिले। मुलाकात के बाद वरुण ने मीडिया से कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ काफी जुल्म हुआ है और इस मामले में वो गृह मंत्री से बात करेंगे। भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी कर 7 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान मुंबई से सटे ठाणे में एक भाषण में कहा था कि संघ के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा। इस पर उनके खिलाफ केस किया गया था। मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने कहा है कि अफसोस की बात है कि देश में फर्जी कागजात बनाने वाले लोगों के हाथ काटने का कानून नहीं है। जस्टिस एस वैद्यनाथन ने एक मामले में फैसला देते वक्त ये टिप्पणी की। जस्टिस वैद्यनाथन ने फर्जी कागजातों के दम पर रजिस्टर कराई गई प्रॉपर्टी के एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस्लामी देशों में छोटी मोटी चोरी के लिए भी हाथ या उंगलियां काटने जैसी कठोर सजाएं हैं। कोर्ट मानती है कि जालसाजी के लिए उंगलियां काटने की ही सजा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा मजदूरों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो मनरेगा के तहत कम से कम 156 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दें। अधिकतम मजदूरी 236 रुपए तक हो सकती है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खिलाफ दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जनहित याचिका में कहा गया था कि अनुच्छेद 370 को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। प्रीति जिंटा नेस्ट वारियर छेड़खानी केस में नया मोड़ आ गया है। प्रीति ने नेस्ट के खिलाफ पुलिस को 4 फोटोग्राफ सौंपे हैं। फोटोज में प्रीति के हाथ पर चोट के निशान है। प्रीति के मुताबिक ये चोट नेस्ट से झगड़े की वजह से लगी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर राजस्थान के जोधपुर में आसाराम के भक्तों ने उनकी एक झलक पाने के लिए जमकर हंगामा किया। पेशी के दौरान आसाराम के समर्थक कोर्ट पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोका तो वो धक्का मुक्की पर उतर आए। पुलिस ने 35 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई में जोरदार बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सुबह सुबह हुई बारिश से भले ही माया नगरी का मौसम सुहाना हो गया, लेकिन जल जमाव के चलते मुसीबतें बढ़ गईं। मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने की संभावना जताई है। भारी बारिश के चलते विले पार्ले, अंधेरी सबवे, खार सबवे, मिलन सबवे, माहिम क्रॉसवे, शिवाजी पार्क, सांता क्रूज ईस्ट, बांद्रा ईस्ट, हिंद माता समेत कई इलाकों में भारी जल जमाव देखा गया। सड़कों और सबवे पर इतना पानी भर गया था कि लोगों का चलना मुश्किल था। बारिश की वजह से सड़क पर पानी जम जाने से गाड़ियों की आवाजाही में भारी दिक्कत हुई। गाड़ियों के टायर तक पानी में डूब गए। कई जगहों पर गाड़ियां सड़क पर ही फंस गई। लोगों को गाड़ी निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। मुंबई में हुई बारिश का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। कई इलाकों में सड़क पर जाम भी लग गया। सड़क पर जलजमाव के चलते गाड़ियां रेंगती नजर आईं। लोगों को दफ्तर और बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी देर हुई। भारी बारिश का असर मुंबई की लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा। रेलवे ट्रैक्स पर पानी जम जाने के चलते ट्रेनें धीरे धीरे और देर से चली। वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर लाइन की लोकल ट्रेनें 5 से 25 मिनट तक की देरी से चली। बारिश के चलते लोकल ट्रेनों की आवाजाही सबसे ज्यादा दादर स्टेशन पर प्रभावित हुई। साथ ही कुर्ला, बडाला, चेंबूर, अंधेरी, साइन, डॉकयार्ड स्टेशन भी बारिश के चलते प्रभावित हुए और यहां से गुजरने वाली ट्रेनें देर से चली। मुंबई में जब से मानसून की बारिश शुरू हुई है, सड़क पर हर बार पानी जम जाता है। हर साल बीएमसी दावे करती है कि जल जमाव की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हर बारिश में बीएमसी का यह दावा धुल जाता है, जो इस बार भी दिखाई दिया। मुंबई में हुई जोरदार बारिश के बीच आज समंदर में करीब 11:15 बजे हाई टाइड भी आई। समंदर में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठी। कल भी दोपहर करीब 12:15 बजे हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। भले ही मुंबई में बारिश हुई हो, लेकिन पीने के पानी की किल्लत बरकरार है। किल्लत को देखते हुए बीएमसी ने 5 स्टार होटल्स के साथ साथ बड़ी कंपनियों और बिस्लरी प्लांट में पानी सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। साथ ही मुंबई में लोगों के घरों में पानी सप्लाई और कम किया जाएगा। फिलहाल बीएमसी 20% कम पानी की सप्लाई कर रही है, लेकिन इसमें और कटौती करने का फैसला किया गया है। दरअसल मुंबई की झीलें सूखती चली जा रही हैं और फिलहाल मुंबई में मुश्किल से 4 हफ्ते के पानी का स्टॉक बचा हुआ है। झीलों का जलस्तर जब तक नहीं बढ़ता, तब तक बीएमसी इसी तरह से पानी की कटौती करती रहेगी।
मुंबई जहां बारिश से तरबतर हो रही है, वहीं दिल्ली बारिश के लिए तरस रही है। दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल है और पारा करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक को छू चुका है। कल अधिकतम तापमान 41 डिग्री को पार कर गया था। गर्मी से बेहाल और बिजली कटौती से परेशान दिल्ली के गगन विहार के लोगों ने कल रात खूब हंगामा किया। बिजली सप्लाई कंपनी बीएसईएस के दफ्तर में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। दफ्तर के अंदर और बाहर तोड़फोड़ कर लोगों ने अपना गुस्सा उतारा। गुरुवार की रात गगन विहार में बिजली कटी और गुस्साई भीड़ सीधे बीएसईएस के दफ्तर आ धमकी। लाठी लेकर पहुंचे लोगों ने दफ्तर में रखे सामानों पर गुस्सा उतारा। कंप्यूटर, कूलर, फर्नीचर सब तोड़ डाले गए। जयपुर में साउथ अफ्रीका से आए स्क्रैप में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच में लग गई है। इससे देश की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालिया निशान लगाया है। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने वाले 10,000 गेस्ट टीचर की हड़ताल के बाद उनमें से कई टीचर जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें रेगुलर टीचर के तौर पर सुविधाएं मिले, साथ ही इनकी उम्र सीमा भी बढ़ाई जाए। डिफेंस एक्सपर्ट भरत वर्मा का निधन हो गया। दिल्ली के साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंग्स की समस्या से पीड़ित थे। दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के नाथ बाबा मंदिर के महंत बाबा नागनाथ का निधन हो गया। पिछले कई महीने से वो बीमार चल रहे थे। बीएचयू हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्होंने अंतिम सांस ली। रंगमंच और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जोहरा सहगल का दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर राजनीति और बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद थी। जोहरा सहगल का गुरुवार शाम दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। यूपी के बिजनौर में एक युवती के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। युवती अपनी एक सहेली और एक युवक के साथ रेहड़ इलाके के खानूवाला जंगलों में घूमने गई थी। वहीं उसके साथ 4 युवकों ने गैंगरेप किया। पीड़ित युवती को उसकी सहेली और दोस्त के साथ कुछ युवकों ने जंगल में घूमने जाते देखा और पीछा करने लगे। मौका पाकर उन्होंने युवती के साथ मारपीट की और उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित का कहना है कि 2 युवकों ने उसकी अश्लील क्लिपिंग भी बनाई। पुलिस आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। चारों युवक रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव के बताए जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के अंदर एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। ब्लू लाइन मेट्रो के अंदर घुसे बंदर को देखकर लोग हैरान रह गए। लोग उसे देखकर डरे, लेकिन बंदर आराम से लोगों के बीच घूमता रहा। जिसने भी मेट्रो के अंदर बंदर को देखा उसने अपने मोबाइल में कैद करने लगा। लेकिन अपनी भागम भाग के लिए मशहूर दिल्ली की लाइफ स्टाइल में लोग बिना रुके अपनी मंजिल के लिए रवाना होते गए और बंदर गर्मी में मेट्रो के अंदर एसी का मजा लेता रहा। गाजियाबाद में इंदिरापुरम की एटीएस बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में कई कारें जलकर खाक हो गईं। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। एसी का मजा लेता रहा। गाजियाबाद में इंदिरापुरम की एटीएस बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में कई कारें जलकर खाक हो गईं। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग पर काबू पाने के लिए दमकल के 2 गाड़ियों ने काफी देर तक मशक्कत की। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बिल्डिंग में रहने वाले लोग आनन फानन में अपने घर से बाहर निकल आए। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक कार के हिंडन नहर में गिर जाने से उसमें सवार 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार पति पत्नी की जान बच गई। बताया जा रहा है कि दूसरी कार के अचानक सामने आ जाने से ये हादसा हुआ। कार में सवार बच्चे खोड़ा स्थित अपनी मां के घर जा रहे थे। कार उनका मामा चला रहा था और उनकी मामी भी आगे की सीट पर बैठी थी। वसुंधरा कट के पास अचानक एक दूसरी कार सामने आ गई और यह हादसा हो गया। दिल्ली के जैन नगर में बिजली विभाग की लापरवाही से 19 साल के एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक के घर के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन का तार गुजरता है। युवक उसी तार की चपेट में आ गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। मुंबई से सटे नाला सोपारा में एक स्कूल की दीवार चाल पर गिरने से 5 लोग घायल हो गए। घायलों को मीरा रोड के उमराव हॉस्पिटल और वसई के कार्डिनल ग्रेसेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के उदयपुर में चोरों ने एक घर पर धावा बोलकर 8 लाख के सोने के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने बीजेपी नेता चिंतेश चौहान की गोली मारकर जान ले ली। मझौली के पास हुई इस फायरिंग में चिंतेश का साथ घायल भी हो गया। हमले को पारिवारिक रंजिश बताया जा रहा है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने बोलेरो पर अंधाधुंध फायरिंग कर एक शख्स की जान ले ली। वहीं 2 लोग घायल भी हुए। दनकौर इलाके में स्विफ्ट कार में बैठे बदमाशों ने बोलेरो सवार लोगों से रास्ता पूछने के नाम पर फायरिंग की।
इंदौर में एक पति पत्नी के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। सुसाइड नोट में खुदकुशी की वजह व्यापार में घाटा होना बताया गया। झारखंड के रांची में उस वक्त हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई जब छोटा नागपुर राजवंश के अंतिम राजा रातू महाराज के निधन पर उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाना था, लेकिन इस दौरान पुलिस के जवानों की बंदूकें जाम हो गईं। भारतीय इंजीनियर जम्मू में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना रहे हैं, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। 2002 में शुरू हुआ इस पुल का काम 2016 में पूरा हो जाएगा। 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर होगी। इससे पहले सबसे ऊंचा पुल चीन के बेईपांगयांग नदी पर बना हुआ है, वो 275 मीटर ऊंचा है। इस पुल के बनने के बाद बारामूला से जम्मू आने में महज 6.5 घंटे लगेंगे। अभी सफर को तय करने में 13 घंटे लगते हैं। इस परियोजना को पूरा करने पर कुल 9 करोड़ 20 लाख डॉलर की लागत आने का अनुमान है। दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ जापान की राजधानी टोक्यो की आबादी ही दिल्ली से ज्यादा है। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज दिल्ली में वॉकाथन का आयोजन किया गया। वॉकाथन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने झंडी दिखाई। बीएसएफ ने अपने जवानों को राहत देने के लिए जर्मनी से स्पेशल जूते मंगवाए हैं, जिससे अटारी बॉर्डर पर जोशीले जवान अब अपने पैर जोर जोर से पटकेंगे तो उन्हें इन्हें पहनकर दर्द नहीं होगा।